वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोग का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। आज साल का दूसरा दिन है, तो आप लोग को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और पढ़ाई पे लगे, अब समय को न गंवाएं। आज हम लोग फिर से पार्ट 2 कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में जो स्रोत था, स्रोत का कुछ बच गया था कल, तो मैं सोच रहा हूँ एक भी पॉइंट ना बचे, सबको कवर किया जाए। और हाँ, जो भी नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक बात थी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें कैसा लगा नहीं लगा, इससे प्रोत्साहन मिलती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। ओके, और लाइक अच्छा लगे तो जरूर करें। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। थोड़ा छोटा वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर पर चलेंगे कल से। तो आज इसे देख लें हम लोग। तो भानुगुप्त को हम लोग देख ही लिए थे। गोपराज नाम सैनिक की पत्नी की लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, यह भी हम लोगों ने देखा था। फिर तुमन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। किसमें बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है, तो तुमन अभिलेख में। किस अभिलेख में? तुमन अभिलेख में बताया गया है कुमारगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है। आपसे पूछे क्वेश्चन कि हुनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ है, तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेन्द्र कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को क्या कहा गया है? जननेन्द्र। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन कौन करता है? तो मेहरौली लौह स्तंभ लेख। ओके, अब विदेशी कुछ देख लें। विदेशी अभिलेख है कुछ। बेगाज कोई ये एशिया माइनर मध्य एशिया में है से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तय के नाम उल्लिखित है। हेलियोडोरस कौन थे? यूनानी राजदूत थे। का बेसानगर यानी कि विदिशा कहते थे बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना है और की जानकारी देता है। भारतीय प्राचीन इतिहास के कुछ आधुनिक लेखक देख ले। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया? ए कॉल ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया। ए कॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। सर विलियम जोन्स कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। उसने क्या किया? ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया? तो सर विलियम जोन्स। विलिकिंस ने 1785 में क्या किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया? तो विलिकिंस ने अनुवाद किया। किसका? तो भगवत गीता का। विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अर्ली किसकी बुक थी? तो विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री इंडिया ऑफ में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इतिहासकार ए.एल. वैसम ब्रिटिश इतिहासकार थे। ने क्या किया? वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। क्या लिखी? वंडर दैट वाज इंडिया। आपसे कोई पूछे कि वंडर दैट वाज इंडिया किनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ए.एल. वैसम के द्वारा लिखी गई है। ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे ब्रिटेन के।
डीडी कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किनकी है? कृति कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी की। इसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत इसे भी माना जाता है। चलिए अब आगे है कुछ लेखक और रचना उनके महत्वपूर्ण। विज्ञानेश्वर की रचना है मित्ताक्षरा, ओके। जीमूत वाहन की रचना है दाय भाग। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे कि क्या किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। किन्होंने किया है? तो इनका ट्रांसलेट जो किया है ये देखिए सर विलियम जोन्स ने क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है 1789 में सर विलियम जोन्स ने। ये बुक किसकी द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और मालवी कानिग मित्रम और रघुवंश, ये सब कालिदास के द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, देखिए जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में पूरा बताया है उसका, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। वात्स्यायन ने लिखे हैं कामसूत्र। राजशेखर के द्वारा लिखा गया है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी और हरविलास बाल रामायण। राजशेखर। वान भट्ट के द्वारा पता ही है हर्षचरित। विल्हन के द्वारा लिखा गया है, कल्हन मत समझिएगा, ये विल्हन है, विल्हन के द्वारा विक्रमांक देव चरित। और अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है अमरकोश। पद्म गुप्त के द्वारा लिखा गया है नव सहसांक चरित। और सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज। और मेरुतंग के द्वारा लिखा गया है प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि। अतुल के द्वारा मूषिक वंश। नागसेन के द्वारा मिलिंद पान्हो नागसेन। वराह मिहिर के द्वारा विरहत संहिता। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरित। दंडी के द्वारा काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी के द्वारा कुमार पाल चरित। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद जयदेव। भास चारु दत्त और स्वप्न वासवदत्ता। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, जिसको चंद्रगुप्त भी चाणक्य भी बोला जाता है, कौटिल्य। अश्वघोष बुद्ध चरित सूत्रालंकार। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है भगवत गीता। वेद व्यास भगवत गीता और महाभारत दोनों लिखे हैं वेद व्यास ने। अब वाल्मीकि के द्वारा रामायण, याद रखिए वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता और महाभारत लिखा गया है। भर्तृहरि भक्ति शतक। क्षेमेंद्र दशावताचरित। कामदक नीतिसार। भरत नाट्यशास्त्र। वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस। हरिसेन विरहत कला कथाकोश। माघ शिशुपालवध। सारंगदेव संगीत रत्नाकर। सुश्रुत संहिता। और नागार्जुन सतसहस्रिका और बिहारी सतसई। और नागभट्ट वान भट्ट हर्षचरित और नारायण भट्ट हितोपदेश। सोमेश्वर कृति कौमुदी और कात्यायन गार्गी संहिता। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योतिष ग्रंथ भी से बोला जाता है। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा छोटा था, इसे मैंने पूरा करा दिया। ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम स्टार्ट से कीजिए।
और समय दीजिए, वीडियो को देखिए अच्छे से और खुद से, और बुक भी आप जो पढ़ रहे हैं उसे भी आप पढ़ें। ये गाइड बुक है, इसे एक एक पॉइंट को देखें, एक एक पॉइंट को देखने के बाद समझ में आएगी क्या है नहीं है, इंटरेस्ट जाइएगा पढ़ने में। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज भर के लिए विराम लगाते हैं। सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।